सुकुमार, अरे मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं धुरब सुकुमार, मैया मोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो, मोई मौसी ने मारो। हे मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं धुरब सुकुमार, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं धुरब सुकुमार, मैया मोई मौसी ने मारो। हम बैठे दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। हम बैठे दोनों भैया, तोरे तब तक आई गई मैया। अरे जन को नदी रहो उतार, मैया मोई मौसी ने मारो। अरे मनी गोद से रोयो तारी, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं धुरब सुकुमार, मैया मोए मौसी ने। माथे पे तिलक लगाई दे, मोई मन को विदा कराई दे। माथे पे तिलक लगाई दे, मोई पन को विदा कराई दे। अरे मोती रूठ गए कर पार, मैया मोई मौसी ने। अरे मुझे रूठ गया करतार, मैया मोए मौसी ने मारो। एकदम जो ध्रुव ने रोई की कही, ए मैया ने की बेटा मैं जान नहीं जाने किन्ने मारो है। बेटा एक बात तू नहीं जानता, महतारी अगर मारे तो वो चोट बेटा के लगती नहीं है। एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना नौजवान बच्चे सभी, एक वही थप्पड़ ऐसा है जो आवाज तो बेटा के गाल पे हो जाती है लेकिन चोट महतारी के सीना में लगती है। वही थप्पड़ ऐसा है। और आज देखो है तुमने, जब मैया ने 9 महीना कोख में रखे, ताते 6 महीना बोले ना है। और बेई कुमार साहब ससुराल चले जाए और सास ने कही कि लला आवे ना ललिया भेजेंगे फिरले वाले जियो जाओ। सो ये हाथ जोड़ के घोंटू डाल के बैठ गए, माता जी बहुत काम खराब है। घोंटू टेक दे हाथ जोड़ ले, माता जी कह दई। और जाने 9 महीना कोख में ना के ताते 6 महीना बोले ना, फिर क्या कह रहे घाटों पर गो बोपार में। घाटे के तो कर्म तुम स्वयं करें, ध्यान रखना। और एक बात और सब श्रोता बंधु सुने, संतरी से लेकर के मंत्री तक और सिपाही से लेकर के आईजी तक, बेटा कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, महतारी को पूरा अधिकार होता है, वो वहां भी थप्पड़ मार देगी गाल पर। ये केवल अधिकार मां को होता है। और ये हमारे जो संत भगवान हैं, इनको भी जब दीक्षा दी जाती है और ये बाना पहना जाता है, तो इनके भी यहाँ ये नियम है कि संत का बाना पहनने के बाद ये केवल मां के पैर छू सकते हैं। मां के पैर संत भी छू सकते हैं। सोता बंदो तब कि बेटा मैया ही नहीं तुम्हारे हो। मैया बात वो नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि अगर मुंह पर कोई कमी बन गई तो मैया ने एक थप्पड़ मुंह में मारो तो एक उत्तम में क्यों नहीं मारा। मैया दुख तो इस बात का है। और मौसी ने ये कह दिया कि तेरा पिता जंगल में वास करता है, तो मैया तू अब मुझे तिलक कर विदा कर दे। अब संसार के पिता को लेके ही लौटूंगा मैं। 5 वर्ष का बेटा संकल्प कर रहा है भजन करने का। विचार करना, आज भी देखो तुम किसी भी महकमा से रिटायर हो, 60 वर्ष पर रिटायरमेंट गवर्नमेंट दे रही है। और जिस समय वो रिटायरमेंट करके विदाई होती है
तो रामायण की किताब हाथ में दी जाती है कि ले अब न्याते तुम्हारा जाको काम है। तो रामायण तो लागे धत्ते ही अलमारी में, और तब पे सोचते हैं कि अब खेत कौन सो बेनामा होनो है, प्लेट कौन सो होनो है, नाती को ब्याह कहाँ ते होनो है, पंथी को कहाँ ते होनो है, जब कब वो चीज तुम्हारी सब खत्म हो चुकी है। इस बात को ध्यान रखना। और आज देखा है तुमने परीक्षक जी 80 साल के डोकर हो, और उन जब वे नातन गाली देते हैं तो नाती कहते हैं कि डोकर हर समय गालियां देते रहो, तो ने कहा तो भगवान को भजन कर लियो करो। तो वे डोकर कह रहे हैं 80 साल के नाती थे कि भजन क्या करेंगे, 4 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे, भजन की ना करेंगे। जीवन में ध्यान रखना। आज 5 साल का बेटा भगवान के भजन को जा रहा है, और ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, बेटा वाली महतारी कौन सी है, बेटा वाली मैया कौन सी है, ये लिखा है रामचरितमानस में अयोध्या कांड में। क्या कि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। बलि व्याधि बियानी, राम विमुख सुत तीर्थ जानी। ध्यान रखना, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत। जिसका बेटा भगवान का भजन जानता हो वही मैया बेटा वाली है। तो आज 5 साल का लड़का ध्रुव जब निकल के चला है, देवताओं ने विचार किया कि ध्रुव जा तो रहे लेकिन गुरु कोई नहीं बनाया। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, गुरु के बिना ज्ञान हासिल तो कर सकते हो लेकिन सफलता नहीं मिल सकती। तो आज वो 5 साल के ध्रुव ने, देव ऋषि नारद जब आए तो नारद जी को गुरु बनाया, और नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को हृदय में धारण करके आज ध्रुव जी चले, आसन लगा के बैठे। वृंदावन धाम जो है वो तपोभूमि रही है हमेशा से। तो जिस समय ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी आए तो लौटा दिया, तप पे बैठा रहा। शिव जी को लौटा दिया कि जब तक नारायण नहीं आएंगे सामने तब तक मैं अपने आसन को नहीं हटाऊंगा। ध्रुव है क्या? दृढ़ विश्वास का ही नाम तो ध्रुव है, अपनी जगह से हिला नहीं। और जब ये दोनों देवता लौट गए थे तो ध्रुव उल्टे लट गए पेड़ पे। परीक्षक जी श्वास लेना बंद कर दिया, न बाहर की हवा भीतर गई न भीतर की बाहर आई। हुआ क्या? अरे जब पनोई भजन को बेटा ध्यानी,
सांस लेना बंद कर दिया था, न बाहर के बाद भीतर गई न भीतर की बाहर आई। और तब भगवान का आसन हिलने लगा। क्षीर सागर में जब आसन हिलाए और तब भगवान चले। अब चले और ध्यान रखना, परमात्मा आता ही तब है जब सब मददगार हट जाते हैं, तब आता है। कैसे? सब बोलेंगे ताली बजाते हुए, अरे एक विष्णु चढ़ की गरुड़ पे आए विष्णु चढ़ के गरुड़ा पे आए री, जहाँ पे धुरम तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ा पे आए री, जहाँ पे धुरम तपोए। पात पटांबर और पीतांबर, सिर पे बंधी रही है बागंबर। अरे एक फूल कमल कर लाए री, जहाँ पे धुरम तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री, जहाँ पे धुरम तपोए। जिनको सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी बैजंती माला। बेटा को वचन सुनाए, अरे बेटा को वचन सुनाए री, जहाँ पे धुरम तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री, जहाँ पे धुरम। ध्यान रखना, जिस समय भगवान आए ध्रुव के सामने, तब कही बेटा ध्रुव पलक खोल के देख, अब मैं तेरे सामने हूं। तो ध्रुव ने कही, क्या आप ही समुद्रऋषि हैं? क्या संसार के स्वामी आप ही हैं? बेटा मैं ही हूं। मांग ले, क्या मांगना चाहता है? ध्यान रखना, क्या मांगा ध्रुव जी ने? दीन बंधु भगवान, अरे बनो जो तुम मेरे साथी। मेरी विनती बारंबार मंगाई लेऊ एरावती हाथी। मेरी विनती है बारंबार मंगाई लो एरावती हाथी। अरे मेरी विनती है बारंबार मंगाई लो। अरे चढ़ाई मोई हाथी पे लीजे, सकल देवता संगनाथ मेरे घर को चल दीजे। अरे सकल देवता संगनाथ मेरे घर को चल दीजिए। स्वामी सकल देवता संगनाथ मेरे। बस यह मांगा था, क्या समस्त देवताओं को लेकर के गरुड़ की पीठ में तुम सवार हो, ऐरावत हाथी पर मुझे बैठाओ और थोड़ी देर मेरी मौसी के घर तक चल। ध्यान रखना, भगवान जब जब बस में आए तब तब भक्तों के ही में आए। आज ध्रुव जी लेकर के आए हैं, सबसे पहले मौसी के घर पे ला करके वाहन को रोका है। तब की मैया तुमने चिकई, तेरा पिता जंगल में रहता है, तो नजर खोल के देख ला, संसार का ठाकुर तेरे दरवाजे पे खड़ा है। आज सुरची लज्जित भई, मन में सोची भगवान कबू बेटा अगर होवे तो ध्रुव जैसो मेरे। एक दासी ने की, बेटा जी मैया तो देख ले, बाऊ मैया तो देख लो, जा दिन ते तुम निकल के गए हो ता दिन ते आज तक पाऊ ही नहीं दो बार। सोता बंधु, जब ध्रुव जी आए थे अपनी माँ के पास, तब महतारी की हालत क्या हो गई थी? बेटा के गम में। अरे मैया है रे बाट वही